मैं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। भाई आप सभी ने पता कि आज लास्ट दिन है बड़ौदा उपचुनाव के अंदर जो प्रचार प्रसार का है। 3 नवंबर को जो वोट पड़ेगी उसको लेकर के आप सभी ने पता कि ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने हम लेकर के आते हैं। भाई इस वक्त हमारे साथ जो शख्स मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता विधानसभा क्षेत्र जुलाना से, और बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के कई गाँव के दौरे किए इन्होंने भी। तो पूछते हैं किस तरह के समीकरण देखे इन्होंने, अपनी पार्टी को कहां पर देखते हैं। संदीप लोहान, सबसे पहले तो लोहान साहब राम राम। नमस्कार जी। और जी कैसे हैं सर आप? ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे। और स्वास्थ्य ठीक है आपका? बिल्कुल अच्छे। तो क्या आप भी कई दिनों से गांव के दौरे कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहा है, तो कहां पर देखते हैं आप अपनी पार्टी को? क्योंकि एक तरफ तो हुड्डा का गढ़, हुड्डा ये कहता है कि ये मेरा गढ़ है, मेरा घर है। दूसरी तरफ गठबंधन की तरफ से जेजेपी बीजेपी जो यहाँ पर दिन रात यहाँ पर मेहनत कर रही है, तो अब कहाँ देखते हैं आप अपनी पार्टी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के जो संयुक्त प्रत्याशी योगेश्वर दत्त जी, वो लगभग उनकी विजय निश्चित है, क्योंकि इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज़्यादा विकास किया है। पुराने वाले पार्टियां बोल रहे हैं कि हमारा गढ़ था, ये था, वो था। किसी का यदि गढ़ होता तो जैसे रोहतक में सड़कें थी वो सब थी, ऐसा बड़ौदा हल्के के अंदर भी होता जैसे किलो इलकिन, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विकास के मुद्दे पर यहाँ से विजयी होगी और योगेश्वर दत्त को यहाँ से चंडीगढ़ विधानसभा भेजेगी। चलिए, बीजेपी बार बार नारा देती है विकास का, लेकिन कहीं आपको लगता नहीं है किसान आंदोलन है जो लगातार अभी भी बढ़ता जाने लग रहा है? बार बार मुख्यमंत्री जी भी ये बात कहते हैं कि किसानों को हम समझा रहे हैं, योगेश्वर दत्त भी, और आप जैसे जो दिग्गज नेता घूम रहे लोगों से समझा रहे हैं किसानों को। क्या लगता है 3 अध्यादेश को लेकर के जो रोष प्रकट कर रहे हैं लगातार, दिन प्रतिदिन किसानों का जो गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, क्या इसका असर नहीं पड़ेगा किसान आंदोलन का? आप तो खुद एक किसान परिवार से हैं, आप किसानों के दर्द को समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, जो 3 अध्यादेश किसानों के लिए आए हैं वो किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। कुछ ही लोग हैं जो इनको बरगला कर किसानों को और उनको हवा खराब करना चाहते हैं या बोले माहौल खराब करना चाहते हैं। लेकिन ये जो 3 अध्यादेश आए इनसे बहुत ज़्यादा भविष्य में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि सब्जी उत्पादन में, फल उत्पादन में, अनाज उत्पादन में, दलहन उत्पादन में, हर चीज़ की जो एक किस्म से किसान को स्वतंत्र किया गया है कि वो अपना रेट एमएसपी से ऊपर भी ज़्यादा रख पाएगा। उच्च क्वालिटी जो गुणवत्ता होगा वो थोड़ा सा महंगा बिक पाएगा, तो इससे किसानों को फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि एमएसपी चालू रहेगा, मंडियाँ ऐसे ही चालू रहेगी, उस चीज़ पे कोई असर नहीं आएगा। वो तो किसानों को आज़ादी है कि बाहर मंडियों में उससे ज़्यादा रेट पे कोई बिकना चाहे या डायरेक्टली कोई व्यापारी खरीदना चाहे, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो सके या कुछ और हो सके। देखिए, धीरे धीरे इससे क्या एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ये सब बढ़ेगा। अब चाइना का माहौल देख रहे हो, चाइना से दूसरे देश नाराज़ हैं। ये इंटरनेशनल स्तर की पॉलिसियाँ होती हैं जिससे किसानों को फ़ायदा होगा। धीरे धीरे कुछ गुणवत्ता वाला माल बाहर जाएगा, उसका रेट किसानों को ज़्यादा मिलेगा, तो उससे किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो कुल मिलाकर के जो अध्यादेश, अच्छा जो एक और नया कानून बनाने का प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि यदि कोई भी किसान अपनी जो फसल जैसे जिस प्रकार से पराली है यदि उसको जलाता है तो 1 करोड़ का जुर्माना और 5 साल की सज़ा, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? बार बार किसानों का रोष इसके प्रति भी ज़्यादा ही होता जा रहा है। अभी तक तो कोई ऐसा कानून आया नहीं है, न उसको दिखाया गया, ऐसे ही प्रोपगंडा रचा जा रहा है। अभी तक हमारी समझ में तो कहीं आया नहीं है ऐसा कुछ भी है। किसानों के लिए पराली है, जो और है अलग वेस्ट डिकम्पोजर आया हुआ है, ये सब आया हुआ है। खाद के रूप में वो ज़मीन को सुधारते हैं और ज़मीन की जो उत्पादकता उसको बढ़ाते हैं, इसलिए पराली को जलाना नहीं चाहिए। पराली को अंदर ही उसके अंदर जुताई करके अनेक इंस्ट्रूमेंट आए हुए हैं जो सरकार भारतीय जनता पार्टी उन पर सब्सिडी देकर किसानों को और जागरूक कर रही है, जिससे उनका डीजल कम लगे, उनकी खपत कम हो और लागत कम लगे। पराली एक किस्म का पूसा से भी कैप्सूल आया है, वेस्ट डिकम्पोजर है, अनेक ऐसे चीज़ आए हैं जिससे पराली खाद के रूप में मिलकर मृदा की उत्पादकता को बढ़ाएगी। बिल्कुल। अब तक बड़ौदा में कमल नहीं खिला है, क्या लगता है आपकी बार कमल खिल पाएगा? 100% इस बार कमल खिलेगा। और हम जो माहौल देख रहे हैं, हर गांव में गए हैं, हर क्षेत्र के अंदर गए हैं, लोगों का रुझान इस बार कमल के फूल की तरफ है। चलिए, क्या आप संदेश ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से संदीप लोहान जी, बड़ौदा हल्के की जो जनता है, क्या आप उनको संदेश पहुंचाना चाहेंगे सर? बिल्कुल, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगा लो या बड़ौदा हल्के के निवासियों के लिए, वोटरों के लिए अपील यही करूँगा कि परसों के दिन 3 नवंबर को कमल के फूल पर बटन दबाइए और पहलवान योगेश्वर दत्त जी को विजयी बनाइए। आप 2 प्रत्याशियों में भी तुलना कर सकते हैं, एक तरफ कांग्रेस का प्रत्याशी है और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, दोनों में बहुत अंतर है। एक यहीं का नेता है, किसी को उसके बारे में अनेक अफवाहें चल रही हैं या जो भी फैलाया जा रहा है, गोली चलाई थी, ये चलाई थी, वो चलाई। एक तरफ योगेश्वर दत्त है जिसके ऊपर कोई भी किसी का एलिगेट नहीं है, उसने भारत का मान सम्मान बढ़ाया, खिलाड़ियों के लिए, देश के लिए, हरियाणा के लिए, पूरे बड़ौदा की शान है वो, इसलिए उसको हर हाल में विजयी बनाना चाहिए। चलिए, तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता विधानसभा क्षेत्र जुलाना से जो लगातार कई दिनों से
बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के जो बड़ौदा की जनता से रूबरू हो रहे थे, मिल रहे थे, इसी को लेकर के जो भी जानकारी आप सभी के सामने ग्राउंड मीडिया के माध्यम से लगातार आप सभी के सामने हम लेकर के आते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा से मैं जब भारद्वाज।